नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप। मैं उम्मीद करती हूँ और प्रार्थना भी करती हूँ कि आप जहाँ पर भी होंगे सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे और साथ में व्यस्त भी होंगे। ठीक है, तो आपने अपनी गर्मियों की छुट्टियों को बेकार तो नहीं जाने दिया ना। आपने अपना समय कैसे किया, उसको कैसे यूटिलाइज़ किया, पढ़ाई करके कि कुछ नया नया सीख कर। ओके, तो मैं उम्मीद करती हूँ आपने पाठ 4 तो रीडिंग ज़रूर किया होगा, जिसका नाम है गुरु दक्षिणा। ओके, आज बच्चों हमने तो पहले एक्सप्लेनेशन और रीडिंग प्रैक्टिस की और हम गए थे, तो आज हम बच्चों जाएंगे इसकी वर्कशीट रीडिंग की ओर। तो आप सब तैयार हैं वर्कशीट रीडिंग के लिए? ओके, तो आप सब बच्चों तैयार हैं अपने टेक्स्ट बुक के साथ, जिस पाठ का नाम है गुरु दक्षिणा। और हमारा पहला प्रश्न आपके लिए होगा, सोचिए और बताइए। शिष्य ने अपने गुरु से क्या प्रश्न किया? जो 3 शिष्य अपने गुरुजी के पास गुरु दक्षिणा के लिए आए थे, तो उन्होंने अपने गुरुजी से क्या प्रश्न किया? ओके बेटा, अगर आप चाहें तो अपनी टेक्स्ट बुक खोलकर पेज नंबर 25 पर इसका उत्तर टिक कर सकते हैं। तो शिष्य ने अपने गुरुजी से प्रश्न किया कि गुरुजी, कुछ लोग कहते हैं कि जीवन एक संघर्ष है, कुछ अन्य कहते हैं कि जीवन एक खेल है, और कुछ लोग कहते हैं कि जीवन एक उत्सव है। तो यह 3 प्रश्न किए गए थे एक शिष्य ने, जो कि उसने अपने गुरु से कहे थे। क्या प्रश्न थे? कि कुछ लोग मानते हैं जीवन संघर्ष है, कुछ मानते हैं खेल है, और कुछ मानते हैं ये उत्सव है। तो इस प्रकार से शिष्य ने अपने गुरुजी से ये प्रश्न किए। और दूसरा प्रश्न आपके लिए है, तीनों शिष्य सूखी पत्तियों की तलाश में किस किस के पास गए? शिष्य को जब गुरुजी ने बोला कि आपको सूखी पत्तियां बटोरनी है, तो वह किस किस के पास गए? यस बेटा, तीनों शिष्य सूखी पत्तियों की तलाश में एक बूढ़ी काकी और एक व्यापारी के पास गए। तीसरा प्रश्न है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिली? इस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिली? आप चाहें तो ये पेज नंबर 27 लास्ट लाइन ऑफ दिस पैराग्राफ यू कैन टिक इन योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो, कि बच्चों इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि छोटी से छोटी चीज़ों को भी महत्व देना चाहिए, उनका महत्व भी समझना चाहिए, तथा जीवन को उत्सव बनाना चाहिए। जो भी छोटी छोटी चीज़ होती है उनको भी महत्व देना चाहिए। अगर हम ये समझेंगे ये तो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, तो ये उसका अपमान हुआ, उसका तिरस्कार हुआ। तो हर एक छोटी छोटी चीज़ को हमें महत्व देना है और अपने जीवन को आनंदित और उत्सव बनाना है। ओके, यस बच्चों, कैसा रहा? तीनों प्रश्न आपके लिए क्लियर हो गए बेटा? तीनों के उत्तर आपको आ गए? यस, it is given in the textbook itself, and then also I will be sending you the PDF of all the textual answers. Okay. Now question number 1, that is, दिए गए प्रश्नों के उत्तर पर सही निशान लगाइए। आपको ये प्रश्न करने हैं और जो ऑप्शन सही है केवल और केवल उस पर टिक करेंगे। तीनों शिष्य जंगल में क्या लेने गए? तीनों शिष्य जंगल में क्या लेने गए? लकड़ियाँ, फल अथवा सूखी पत्तियाँ? यस, आपने करेक्ट जवाब दिया, ये है सूखी पत्तियाँ। तो आप सिर्फ इस पर टिक करेंगे। आपका दूसरा है प्रश्न आपके लिए, व्यापारी ने सूखी पत्तियों से क्या बनाकर बेच दिए थे? व्यापारी ने सूखी पत्तियों का किस तरह से उपयोग किया था? क्या उसने थैले बनाए, क्या उसने दोने बनाए अथवा औषधियाँ बनाई? यस, व्यापारी ने सूखी पत्तियों से दोने बनाए थे। तो आप इस पर टिक करेंगे। ओके, तो ये थे आपके सही प्रश्न पर चिन्ह लगाइए। दूसरा है,
अति लघु उत्तर दीजिए। गुरुकुल में गुरुजी को कितने शिष्य गुरु दक्षिणा देना चाहते थे? गुरुकुल में गुरुजी को कितने शिष्य गुरु दक्षिणा देना चाहते थे? गुरुकुल में सिर्फ और सिर्फ 3 शिष्य गुरुजी को गुरु दक्षिणा देना चाहते थे। उनका मन था कि वे किसी प्रकार भी गुरु दक्षिणा अपने गुरुजी को भेंट करें। ओके। दूसरा है, गुरुजी ने गुरु दक्षिणा के रूप में क्या मांगा? बताइए, बहुत इजी है। यस यस, फटाफट। ओके, आ गया आपको? यस। गुरुजी ने गुरु दक्षिणा के रूप में अपने शिष्यों से केवल सूखी पत्तियों को मांगा। सिर्फ और सिर्फ गुरुजी ने क्या मांगा? सूखी पत्तियाँ। तीसरा है, तीनों शिष्य मन ही मन क्यों खुश हुए? तीनों शिष्य मन ही मन क्यों खुश हुए? बताइए। तीनों शिष्य मन ही मन बेटा इसलिए खुश हुए क्योंकि उन्होंने क्या सोचा, ये तो सूखी पत्तियां हैं, वो तो कहीं पर भी आसानी से मिल जाएगी, इधर उधर से हम लोग जाएंगे और बटोर लेंगे। तो ये सारे शिष्य मन ही मन इसलिए खुश हुए क्योंकि ये तो सूखी पत्तियां हैं और ये तो हमें आसानी से मिल जाएंगी। अंत में कहानी सुन रहे शिष्य को क्या समझ में आया? अंत में कहानी सुन रहे शिष्य को क्या समझ में आया? अंत में कहानी सुन रहे शिष्य को समझ में आया कि जब आसानी से मिलने वाली सूखी पत्तियां भी बेकार नहीं होती तो फिर हम कैसे किसी वस्तु या व्यक्ति को छोटा मानकर उसका अपमान कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तभी सबको अपना अपना महत्व देना चाहिए। सभी का अपना अपना महत्व होता है। तो ये बातें किसको समझ में आई? जो अंत में कहानी सुन रहे शिष्य को ये बात अच्छे से समझ में आई कि हर एक वस्तु, हर एक व्यक्ति का अपना अपना महत्व होता है। उसको छोटा समझकर किसी का भी हमें अपमान करने का कोई, यस बोलो बोलो, आपको आ रहा है, कोई अधिकार नहीं है। ठीक है। तो इस तरह से आप चाहें बच्चों तो अपनी ओन लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, एटलीस्ट ट्राई तो कर सकते हैं ना। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ टेक्स्ट बुक में से कॉपी करें, आप अपना ओन लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। गुरुजी द्वारा सुनाई गई कहानी में किसने किस किस तरह से सूखी पत्तियों का इस्तेमाल किया? ये तो 1 लाइन आंसर है और आपको ये बहुत ही अच्छे से आता है। किसी ने दवाई औषधि बनाकर, ईंधन बनाकर, है ना। तो इस तरह से ये आप उत्तर अपनी ओन लिखेंगे। ठीक है। अपने ओन लैंग्वेज में, अपनी ओन भाषा में लिखेंगे। ठीक है। और सबसे पहले आपको अच्छे से इस चैप्टर का रीडिंग करना है ताकि आपको हर एक शब्द का सही उच्चारण पता चले और आपको आंसर देने, उत्तर देने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी जब भी आप पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से रीड करेंगे। ठीक है। तो इट वॉज ऑल फ्रॉम चैप्टर 4 गुरु दक्षिणा। कहीं भी प्रॉब्लम आता है तो यू कैन कॉल योर अंजलि मैम। ठीक है। तो आज के लिए इतना बेटा। अपना ध्यान रखते हुए और मस्त रहते हुए, व्यस्त रहते हुए। नमस्कार बच्चों। गॉड ब्लेस यू।